क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास y माइनस, ये एक्सरसाइज है 9.2, एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन 8। y माइनस कॉस y इज इक्वल्स टू x, y माइनस कॉस y इज इक्वल्स टू x, और आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है y साइन y प्लस कॉस y, y साइन y प्लस कॉस y प्लस x इंटू y डैश इज इक्वल्स टू y। हमें चेक करना है कि ये जो दे रखा है आपको, क्या ये इसका सॉल्यूशन है, इज इट द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन, ये हमें चेक करना है, राइट। तो इसको कैसे चेक किया जाएगा, हाउ वी विल चेक इट। अब इस इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल पाना तो पॉसिबल नहीं है, आप देख सकते हो। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें आपको डायरेक्टली y की वैल्यू दे रखी थी, और अगर y की वैल्यू नहीं भी दी थी तो आप y की वैल्यू निकाल सकते थे। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, तो उसमें आप x को डिवाइड में लेके आए होगे, बट यहाँ पे y माइनस कॉस y इज इक्वल टू x दे रखा है, तो हम यहाँ से y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। वी कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। सो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, हम dy by dx की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy by dx। फॉर फाइंडिंग dy by dx व्हाट यू विल डू, ये वाला जो आपको दे रखा है, ये गिवन है आपको, दिस इज गिवन, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, dy अपॉन dx। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ cos इज माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन y, और फिर यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा तो क्या आएगा, dy बाय dx, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में x का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा 1, राइट, ऐसा ही होगा ये सॉर्ट। हाँ भैया। अब इसमें से आप देखिए, मैं ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये अपनी खुशी से नहीं कर रहा, दिस इज नॉट फ्रॉम माई हैप्पीनेस, मुझे ये काम मजबूरी में करना पड़ रहा है। क्यों, मैं तो चाहता था कि y मिल जाए, बट y तो मिल ही नहीं रहा। y नहीं मिल रहा तो मैं मजबूरन क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू फाइंड dy by dx। तो यहाँ से dy by dx निकालेंगे हम, dy by dx आप कॉमन ले लोगे, dy by dx अंदर क्या आएगा, 1 प्लस साइन y, दिस इज इक्वल्स टू 1। अब dy by dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dy by dx, dy by dx इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन y। अब dy by dx का मतलब क्या होता है, dy by dx का मतलब होता है y डैश, तो आपके पास y डैश कितना आ जाएगा, y डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन y, राइट, ऐसा ही होगा। हाँ भैया। ओके, अब आप देखिए, नाउ व्हाट वी विल डू, ये जो वैल्यू आई अपने पास y डैश की, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लो और इसको इक्वेशन 2 मार्क कर लो। इक्वेशन 1 का मैं यूज कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, जो y डैश की वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आई विल पुट द वैल्यू ऑफ y डैश ओवर हियर। सो देखिए क्या होगा, व्हाट विल हैपन, y साइन y प्लस कॉस y प्लस x, और यहाँ पे आपका जो y डैश है, y डैश की वैल्यू आई 1 अपॉन 1 प्लस साइन y, 1 अपॉन 1 प्लस साइन y, राइट। ऐसा ही होगा। हाँ भैया। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू, इसको सिंप्लीफाई करके हमारे को y के बराबर लेके आना है। हाउ वी कैन डू दिस, इसमें अपन एक काम और कर सकते हैं, देखो भैया x की जगह y माइनस कॉस y रखते हैं। उसके पीछे लॉजिक क्या है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। देखिए ये जो है, ये लेफ्ट हैंड साइड है मेरा, आई एम सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके मुझे लेफ्ट हैंड साइड को किसके बराबर दिखाना है, राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड में मुझे क्या दिख रहा है, y, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो x वाली टर्म्स है वो मुझे नहीं दिखनी चाहिए। आई शुड नॉट स्पॉट द टर्म्स विच आर इन x, इन टर्म्स ऑफ x। तो x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ से x की जगह पुट कर सकते हैं y माइनस कॉस y, तो क्या हो जाएगा, y साइन y प्लस कॉस y
और x की जगह आ जाएगा प्लस y माइनस कॉस y, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा 1/1 प्लस साइन y। नाउ सी व्हाट विल हैपन। अब यहाँ पे माइनस का cos y और ये प्लस का cos y कैंसिल हो गया। अब ये वाली और ये वाली टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से आप देखोगे y कॉमन आ रहा है। अगर आप y कॉमन लोगे तो अंदर क्या आएगा 1 प्लस साइन y, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1/1 प्लस साइन y, 1/1 प्लस साइन y। 1 प्लस साइन y से 1 प्लस साइन y कैंसिल, तो ये क्या आ गया y, दिस इज इक्वल्स टू RHS। हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हो गया कि ये इसका सॉल्यूशन है, यही तो हमें दिखाना था, राइट? समझ में आई बात? यस और नो? हाँ भैया। हाँ भैया। Okay. Now let us move to the next question, that is question number 9. Question number 9 में क्या है, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। We are given a differential equation y square y dash plus y square plus 1 plus y square plus 1 is equals to 0. अब हमें चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। कौन? x plus y tan इनवर्स y। हमें चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। नॉर्मली हम कैसे चेक करते हैं कि कोई इक्वेशन कोई सॉल्यूशन है या नहीं गिवन, हम y की वैल्यू उधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, और सॉल्व करने पे अगर वो बराबर आ जाता है तो हम कह देते हैं यस इट इज अ सॉल्यूशन। अब जो प्रॉब्लम हमारे को लास्ट क्वेश्चन में आई थी, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या प्रॉब्लम थी, वहां से हम y की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे थे, वी वर नॉट एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। वही सेम प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। अच्छा, आप में से कुछ मेरे को ये बोल सकते हैं y की वैल्यू निकल तो रही है, y is equals to tan inverse y minus x, बट y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता। आप अगर y की वैल्यू निकाल रहे हो तो राइट हैंड साइड में आपको कहीं पे भी y नजर नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये इक्वेशन है और y की वैल्यू निकाल के बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, यू कुड नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। सो सेम 8 क्वेश्चन में भी हमें यही प्रॉब्लम थी, यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? हम y की वैल्यू नहीं निकाल सकते तो किसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे? y डैश। y डैश का मतलब क्या है? dy by dx। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, y का डेरिवेटिव क्या होता है dy अपॉन dx। tan इनवर्स y, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। फिर जो आपका y का डेरिवेटिव होगा क्या होगा? y का डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx। इज इट फाइन? एनी प्रॉब्लम इन दिस? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, आप देखो dy अपॉन dx को आप राइट हैंड साइड में ले लो, टेक dy बाय dx टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या बच जाएगा 1। तो आपके पास क्या आ जाएगा? व्हाट यू विल हैव, यू विल हैव 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy अपॉन dx और माइनस dy अपॉन dx, ये आ जाएगा आपके पास। राइट हैंड साइड में आप क्या करोगे? dy अपॉन dx कॉमन ले लोगे, यू विल टेक dy अपॉन dx कॉमन। सो dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, अंदर क्या आएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा 1। इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ हो तो बोलो। नहीं भैया। 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा? व्हाट यू विल गेट, you will get minus y square upon 1 plus y square, minus y square upon 1 plus y square। अब आप dy by dx निकालना चाहते हो तो उधर मल्टीप्लिकेशन में ले जाओ, what you will get, आपको मिल जाएगा dy upon dx, this is equals to 1 plus y square upon minus y square। यही आने वाला है आपके पास dy by dx, yes or no? अब ये जो वैल्यू है आपके पास, इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दो किसमें? इस इक्वेशन में, एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस यू विल गेट टू सी दैट ये राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। कैन यू डू दिस? कंप्लीट कर सकते हो इसको आप? हाँ भैया। ओके, ट्राई करो, दिक्कत आती है तो मैं बताऊंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11th। अगर आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो
तो उसमें क्या होता है, कुछ कांस्टेंट्स आते हैं। कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था बहुत ही सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन का, और वो थी dy बाई डी एक्स माइनस ई की पावर x इज इक्वल्स टू 0। याद होगा, ये मैंने आपको कल सॉल्व करके बताया था। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैंने सिखाया था। dy बाई डी एक्स माइनस ई की पावर x राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या आएगा, e की पावर x। सो dy इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e की पावर x dx। अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। क्यों करेंगे इंटीग्रेशन, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि हमें निकालना है y, और dy का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ y। तो y में से डेरिवेटिव को हटाना है तो कैसे हटाओगे, दोनों तरफ इंटीग्रल करोगे, तभी तो इंटीग्रल और डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सो इंटीग्रल dy का इंटीग्रेशन होता है y, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c। सो ये आपका जो आया y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c, दिस इज द सॉल्यूशन। ये आपका क्या होगा, दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इस बात को चेक कैसे करेंगे कि ये सॉल्यूशन करेक्ट है या नहीं है, हाउ कैन वी चेक दिस। यहाँ पे जो आपका y है उसकी जगह ये वैल्यू डाल दो y की, e की पावर x प्लस c, और चेक करो ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेट अस चेक इट। आपने d बाई डी एक्स ऑफ y की जगह क्या आ गया, y की जगह आ गया e की पावर x प्लस c माइनस e की पावर x इज इक्वल्स टू 0। अब e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x, c कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0 माइनस e की पावर x इज इक्वल्स टू 0। e की पावर x माइनस e की पावर x 0 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है वो वेरीफाई हो गया, इट इज करेक्ट। अब गौर करने वाली बात क्या है, व्हाट इज टू बी नोटिस। देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन है आपके पास, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, कैन एनीवन टेल मी। Order of this differential equation is 1. 1। अच्छा, यहाँ पे जब हमने इसका सॉल्यूशन निकाला तो इसमें जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब समझते हो ना, कि जो वेरिएबल नहीं होते हैं उन कांस्टेंट की पर्टिकुलर कोई वैल्यू हम दे सकते हैं। यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट आया हमारे पास सिर्फ एक। तो व्हाट आई वांट टू से इज दैट किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं वो उसके ऑर्डर के बराबर होते हैं। दिस इज द रिजल्ट, यू नीड टू रिमेंबर दिस रिजल्ट। एक रिजल्ट है, मैं लिख रहा हूं, उसको याद रखना। द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन द सॉल्यूशन ऑफ अ differential equation is equals to the order of the differential equation। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होगा उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आएंगे ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर होगा उतने उसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आएंगे। यहाँ पे हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका ऑर्डर क्या था, 1। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा y इज इक्वल्स टू, उसमें कांस्टेंट जो आएंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इट विल बी इक्वल्स टू 1। इज इट फाइन, आपको मेरी बात समझ में आई, यस और नो। हाँ अच्छा, ये जो सॉल्यूशन होता है आपका, दिस सॉल्यूशन इज नोन एज जनरल, इसको बोलते हैं अपन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन के बाद हम निकालते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। भैया आपके जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं उनका पर्टिकुलर वैल्यूज दे दोगे तो आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन होंगे। जैसे मान लो आपने c को वैल्यू दे दी 0, e की पावर x आ गया। आपने c को वैल्यू दे दी 1 तो e की पावर x प्लस 1 आ गया। आपने c को वैल्यू दे दी 2 तो e की पावर x प्लस 2 आ गया। तो ये सारे के सारे जो सॉल्यूशंस हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इन्हें हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। अच्छा, सॉल्यूशन ये भी है और सॉल्यूशन ये भी है, आप चेक कर सकते हो कैसे। अब यहाँ पे y की जगह अगर e की पावर x पुट करो तो देखोगे सेटिस्फाई हो रहा है। e की पावर x की जगह अगर आप e की पावर x प्लस 1 पुट करो, e की पावर x प्लस 2 पुट करो, तो वो सब इसके सॉल्यूशन है। बट ये जो है ना e की पावर x, e की पावर x प्लस 1, e की पावर x प्लस 2, इनको अपन बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और जहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट आ रहा था, हमने कांस्टेंट को कोई वैल्यू नहीं दी थी, उसको अपन बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, लेट मी गिव वन मोर एग्जांपल टू यू। आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है,
वो एग्जांपल ये रहा, यू आर हैविंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल्स टू 0। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? 2। 2। इसका ऑर्डर 2 है, तो अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इफ यू विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन, तो उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आने चाहिए? हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट इट विल बी हैविंग? इट विल बी हैविंग 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, ये बात मैं आपको अभी नहीं बता सकता। फ्यूचर में जो एक्सरसाइजेस आएंगी 9.3, 4, 5, 6, उसमें आप देखोगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर क्या है? सेकंड, एंड यू कुड नॉट फाइंड आउट राइट नाउ द सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अभी मैं इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपकी बुक में दे रखा है, पेज नंबर 383 ओपन करना, वहां पे आपको सॉल्यूशन दिया है y इज इक्वल्स टू a sin x प्लस b। अब आप ये चेक करना चाहते हो क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं, इज इट द सॉल्यूशन और नॉट। तो यहाँ पे आप क्या करो, ये जो y दिख रहा है इसकी जगह ये वैल्यू डाल दो, और ये वाला जो y है उसकी जगह भी ये वैल्यू डाल दो। सो लेट अस पुट, तो आप y की जगह ये वैल्यू डालोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो क्या आता है, फिर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके देखो राइट हैंड साइड के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो आपके लिए मैं करता हूँ d2 अपॉन dx स्क्वायर, किसका करेंगे? y क्या है हमारा? a sin x प्लस b, a sin x प्लस b प्लस y क्या है आपका? a sin x प्लस b। ये आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हो। d2 अपॉन dx स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार डिफरेंशिएशन, तो पहले एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं। a तो कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन का डेरिवेटिव होता है cos x प्लस b। ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? एक बार और होगा, d बाई डी एक्स ऑफ दिस, और प्लस a साइन x प्लस b, a साइन x प्लस b। नाउ अब आप दूसरी बार डिफरेंशिएशन करोगे तो a तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर ही रहेगा। cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, और आपके पास क्या आ जाएगा? x प्लस b, और यहाँ पे क्या है आपका? a साइन x प्लस b। अब ये दोनों टर्म्स क्या होंगी? आपस में कैंसिल हो गई, किसके बराबर आ गया? 0 इज इक्वल्स टू RHS। तो इसका मतलब ये जो है y, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इफ इट इज सेटिस्फाइंग दैट इक्वेशन, व्हाट डज इट मींस? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो है ऊपर वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्या आप लोग एग्री करते हो? डू यू एग्री विथ मी? हाँ भैया। ओके, नाउ सी, हाँ भैया। अब इसके अंदर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहे थे? एक तो ये रहा a, दिस इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और एक ये रहा b। अब आप a और b को कुछ भी वैल्यू दे सकते हो। फॉर एग्जांपल a को वैल्यू आपने दे दी 2 sin, b को वैल्यू आपने दे दी 5x प्लस 5, इस तरीके से। अब ये जो सॉल्यूशन आया, ये भी इसका सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। दिस इज आल्सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। यू कैन वेरीफाई, हाउ यू कैन वेरीफाई दिस? पुट 2 sin x प्लस 5 इन प्लेस ऑफ y की जगह 2 sin x प्लस 5 पुट कर दो, तो जब आप देखोगे सॉल्व करके तो वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है? हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स वी आर हैविंग? वी आर हैविंग 2। तो जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की थी, तो जो सॉल्यूशन आया था उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स थे? सिर्फ एक। जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की थी, तो उसके सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आए? 2। इज इट फाइन? कोई दिक्कत? समझ में आई बात? नहीं भैया। अब हाँ भैया। अब ये वाला जो सॉल्यूशन है आपका, ये कौन सा सॉल्यूशन है? दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, इसके अंदर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है? हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इट इज हैविंग? इट इज हैविंग कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है इसमें बताओ? 0 2। नहीं, 2 नहीं है। ये 2 और 5 तो कांस्टेंट होते हैं, दीज आर कांस्टेंट्स, नॉट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। राइट? समझ में आ रही है बात? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ भैया। तो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है उसमें अपन क्या करते हैं, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं उनको कोई फिक्स्ड वैल्यू दे देते हैं। तो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स क्या होंगे? 0। अगर आप पीछे जाओ, पीछे वाली स्लाइड्स में, तो यहाँ पर हमने जो सॉल्यूशन निकाला था ये आपका जनरल सॉल्यूशन था। दिस वाज योर जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे? 1। पर जब आपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? 0। कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। आप देखो यहाँ पे,
आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, राइट? समझ में आ रही है बात? हाँ भैया। ओके, तो अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ जो आप मेरे से पूछना चाह रहे थे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर क्या था, 11th। क्वेश्चन नंबर 11th में देखो, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। फोर्थ ऑर्डर का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे? उसमें 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे। जितना ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके सॉल्यूशन में उतने ही कांस्टेंट आपको नजर आएंगे। तो इसका आंसर होगा 4, दैट इज ऑप्शन डी। द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब है कि जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आपके पास आ रहे थे, आपने उनको पर्टिकुलर वैल्यू दे दी, तभी तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया। सो उसमें जो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे वो क्या होंगे? 0। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हमेशा 0 होंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग 0 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। सो ऑप्शन क्या होगा? डी, दैट इज 0। सो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ये आएगा। गॉट इट? समझ में आई बात? यस और नो? हाँ भैया। ओके, मैं आपको समझाने वाला हूँ अबाउट फैमिली। जिस तरीके से हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में फैमिली होती है, उसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी फैमिली होती है। तो व्हाट इज माय नेम? मेरा नाम क्या है? माय नेम इज अमित गोपलानी। तो अमित गोपलानी, दिस इज माय नेम। व्हाट इज, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अमित गोपलानी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग अ मेंबर ऑफ द फैमिली। एक फैमिली है, उसका मेंबर है, राइट? ऐसा ही है? यस और नो? हाँ भैया। हाँ भैया। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपने लिख दिया, एक स्पेस छोड़ दिया आपने, खाली स्पेस छोड़ के आपने लिख दिया गोपलानी। और खाली स्पेस में है ना, कोई भी नाम आ सकता है, देयर कैन बी एनी नेम इन ब्लैंक स्पेस। व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे कोई भी नाम आ सकता है, देयर कैन बी एनी नेम एक्स। कैन यू टेल मी व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग? दिस इज रिप्रेजेंटिंग फैमिली। मेरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों भाई? एक्स की जगह कोई भी नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर्स नेम इज मंजू। तो अगर मैं यहाँ पे मंजू पुट कर दूं तो मेरी मम्मी आ गई इसके अंदर। ऐसे ही मेरे जो सिस्टर है, ब्रदर हैं, फादर हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, जितने भी हैं सब कुछ, मैं एक्स की जगह वो नाम लिख सकता हूँ और वो नाम लिख के वो उसके अंदर आ जाएंगे। तो ऊपर जो मैंने नाम लिख रखा था अमित गोपलानी, इट वॉज अ पर्टिकुलर कि हाँ ये पर्सन है, दिस पर्सन। अब मैंने लिख दिया एक्स गोपलानी। अब एक्स गोपलानी का मतलब है यहाँ पे एक्स कुछ भी हो सकता है, देयर कैन बी एक्स, एनीथिंग दैट कैन बी एक्स। तो एक्स की जगह अलग अलग वैल्यूज पुट करके आप मेरी पूरी की पूरी फैमिली बना सकते हो। यू कैन मेक होल फैमिली ऑफ माइन। यस और नो? हाँ भैया। ओके, अब देखिए आप ध्यान से, जैसे आपके पास अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, व्हाट इज दिस? क्या है ये? क्या है ये बताओ? ये सर्कल की इक्वेशन, इस सर्कल की स्पेशल क्या बात क्या है? इसका सेंटर ओरिजिन है। यस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is origin and the radius is 3। रेडियस आपका क्या है? 3 है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये क्या है? व्हाट इज दिस? कोई बता सकता है मुझे? एक सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर ओरिजिन है और आर रेडियस आर है। जब रेडियस डिफाइन है, कुछ भी हो सकता है रेडियस। क्या हुआ ये? व्हाट इज दिस? जनरल इक्वेशन ऑफ
अभी मैंने जो एग्जांपल दिया उससे रिलेट करके बोलोगे तो क्या बोलोगे? इट इज द इक्वेशन ऑफ family of circles having center at origin. ये एक फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन है जिनका सेंटर कहां पर है? ओरिजिन पे है। अब ये जो है, दिस इज द पर्टिकुलर मेंबर ऑफ दिस फैमिली, दिस इज अ पर्टिकुलर लगाना जरूरी नहीं, यू कैन से लाइक मेंबर ऑफ दिस फैमिली, मेंबर ऑफ फैमिली। भाई आपने एक्स की जगह कोई नाम लिख दिया, जैसे इधर एक्स की जगह अगर अमित लिख दोगे, तो अमित क्या है? अमित इज अ मेंबर ऑफ द फैमिली। सो एक्स गोपलानी में अगर आपने एक्स की जगह कुछ पर्टिकुलर नेम लिख दिया तो इट बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स द मेंबर ऑफ द फैमिली। बट ये जो एक्स गोपलानी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग द होल फैमिली, ये पूरी की पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप यहाँ पे एक्स की जो मन चाहे वो वैल्यू डाल सकते हो और उससे मेरी फैमिली के अलग अलग मेंबर्स आएंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे ये जो आर है ये कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। आर कैन बी 1 2 3, कुछ भी, कोई नंबर आपका डेसिमल में, पॉइंट्स में, रूट में, जैसे आपको करना है कर सकते हो आप। तो दिस इज द फैमिली ऑफ सर्कल्स। ये क्या है? फैमिली ऑफ सर्कल्स है। एंड ऊपर वाला क्या है? मेंबर ऑफ दैट फैमिली। उस फैमिली का जो मेंबर है वो ये है। सो आपको समझ में आया फैमिली का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैमिली इन मैथमेटिक्स? इज इट फाइन? हाँ भैया। ओके। अब अगर मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँ, डायग्राम मतलब ग्राफ के थ्रू समझाना चाहूँ, तो वो भी समझा देता हूँ। जैसे ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है। अब आपने क्या करा? एक सर्कल बनाया, यू हैव ड्रॉन अ सर्कल जिसका रेडियस क्या है? 3। इस तरीके से एक सर्कल बना दिया आपने, लाइक दिस। इस सर्कल का रेडियस कितना है? 3। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। अब आपने क्या करा? बहुत सारे अलग अलग सर्कल्स बनाए, छोटे बड़े, कॉन्सेंट्रिक है ये सारे के सारे। कॉन्सेंट्रिक का मतलब समझते हो ना, जिनका सेंटर सेम है। ऑल आर हैविंग द सेंटर एट ओरिजिन। तो इन सारे के सारे सर्कल्स में क्या स्पेशल बात है? व्हाट इज स्पेशल इन देम? दे ऑल आर हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इतने सारे जो सारे के सारे सर्कल्स हैं, ऑल दीज सर्कल्स आर रिप्रेजेंटिंग दिस फैमिली। तो कभी भी आपसे फैमिली की इक्वेशन पूछी जाए तो फैमिली की इक्वेशन में हमेशा क्या होता है? कुछ अननोन होता है। जैसे कि यहाँ पे आर अननोन था, आप आर को अलग अलग वैल्यूज दे सकते हो और उन अलग अलग वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपके पास अलग अलग सर्कल्स आएंगे। सो इट इज रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ सर्कल, सर्कल का परिवार उसको रिप्रेजेंट कर रही है। बट जैसे ही आपने आर को कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दी, सो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट विल रिप्रेजेंट मेंबर ऑफ दैट फैमिली। उस फैमिली का कोई पर्टिकुलर मेंबर है, उसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, वरना आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर ये समझ में नहीं आया तो। इज इट फाइन? हाँ आ गया भैया। ठीक है। अब ये आपका एक्सरसाइज 9.3 का जो कंसेप्ट है वो ऑलमोस्ट मैंने बिल्ड कर दिया है। बस मेरे को 5-7 मिनट का लेक्चर और लेना होगा, 10 मिनट लग जाएंगे, फिर उसके बाद 9.3 भी कंप्लीट हो जाएगी। सो ये जो है 9.3 का लेक्चर हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आप 9.3 और 9.4 कर पाओगे। इस लेक्चर के लिए अपन इतना ही रखते हैं। ओके।